प्रणाम गुरु जी, सबका है। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए सत्कार, शुभ आशीर्वाद। धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया, अनंत अनंत बार शुक्रिया गुरु जी आपको। उस बोलिए परम बोलिए। पिता परमात्मा को शुक्रिया हम्म, गुरु जी। ये घटना मेरे को 2023 में घट गई थी, सितंबर अक्टूबर में। अच्छा, एक बरस। एक बरस से ज्यादा हो गया गुरु जी। हाँ हाँ हाँ, लेकिन बहुत अच्छा। लेकिन क्या हुआ उसके पीछे की घटना है कि अचानक से क्या हुआ था कि मेरे साथ कुछ सेटबैक हो गया। हम्म, तो फिर एक गुरुजी ने मेरे को एक मंत्र दिया सोहम का। हम्म, मैंने उसको मतलब रात दिन सुबह शाम बेहद जपा। हम्म, हम्म, और अचानक से मेरे कान में दर्द होता है, तो हम्म, मुझे घूं घूं की आवाज आने लगी गुरुजी। हम्म, मैं हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में मेरा इलाज चला, तो उस बीच में आपका वीडियो मिला। तो हम्म, अचानक से गुरुजी ये कब मुझे हुआ, कौन से दिन मुझे हुआ था, मुझे नहीं पता लगा कि ये आवाज कान वाली है या सार शब्द वाली है। लेकिन वीडियो सुनते 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 पता लगा कान। अभी लेटेस्ट में आपकी एक वीडियो आई थी कि कान के दर्द में, कान के रिगार्डिंग जो थी। तो फिर आपने कहा कि अगर कान में दर्द है तो कान की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये सार शब्द वाली जो घटना है, फिर मुझे पता लगा कि ये मेरे साथ परमात्मा ने मुझे स्वीकार कर लिया है। और मैं अनंत शुक्रिया करता हूँ गुरु जी। और जब भी मुझे कोई सवाल आता था तो आपकी हर वीडियो में मुझे उस सवाल का जवाब मिल जाता था। तो मेरा कोई विशेष सवाल तो है नहीं गुरु जी। और मैं आपको अनंत अनंत बार साधुवाद धन्यवाद गुरु जी, आपका शुक्रिया, अनंत अनंत बार शुक्रिया गुरु जी। हाँ, इसमें इतना ही है कि आपको वो बात समझ में आ गई। तो बात ऐसी है कि आप उतने लिखे पढ़े हो या कुछ आपका पाठ पठन थोड़ा ज्यादा हुआ होगा, या जो हम बोलते हैं जनरल नॉलेज थोड़ा ज्यादा है, इसलिए आपको समझ में आ गया कि मैं जो भी वीडियो में बोलता हूँ। अभी क्या जी होता है, गुरु जी। जो थोड़े अशिक्षित होते, अशिक्षित यहाँ ऐसा मतलब कि अध्यात्म के बारे में, जी गुरु जी। अभी ये जो आपको हो गया, ये अनुभव हो गया। जी गुरु जी। लेकिन ये जो अनुभव है, ये आप अगर किसी को बताएंगे तो आपको यही प्रपंच वाला ही सहारा लेना पड़ेगा ना, सांसारिक शब्द का ही सहारा लेना पड़ेगा ना। मुझे कुछ तो भी आवाज आ रहा है, जी गुरु जी। जी। प्रैक्टिकली ये आवाज नहीं है, वो आप अनुभव कर रहे हो, अनुभूति है गुरु जी ये। अनुभव हो रहा है। और वो भी जो बोध हो रहा है, वो आपके आत्मा का बोध आपको हो रहा है। गुरु जी इवन अभी भी जब आपको कॉल कर रहा हूँ, ये मतलब लगभग 24 घंटे रहता है मुझे। हाँ बस थोड़ा सा अगर ध्यान देना पड़ता है तभी वो शुरू हो जाता है, ऐसा लगता है, लेकिन वो होता ही है। हाँ, अभी इसमें ऐसा है कि ध्यान देने की उसकी जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि जी गुरु अभी जी। ऐसा है कि अभी मैंने कहा ना कि ये जो अनुभूति हो रही है, अभी इसमें दो प्रकार है। ये आत्मा की अनुभूति हो रही है या परमात्मा की अनुभूति हो रही है। पहली बात, ये कोई आवाज नहीं है, ना कोई जी आत्मा का आवाज है ना कोई परमात्मा का आवाज है। आवाज ये सांसारिक प्राकृतिक प्रक्रिया है, बराबर। जी। और जी ये कोई जो आपको अनुभव हो रहा है, वो कोई प्राकृतिक या सांसारिक नहीं है। तो जी गुरु। बात ऐसी है, तो हमारे में दोनों भी है। माने ये जो जी पूरा हमारा जो शरीर चला रहा है, जो हम कहते हैं ना परमात्मा कण कण में बसा है ना। जी गुरु जी। तो परमात्मा तो बाहर भी है, हमारे अंदर भी है, तो फिर हमारे भी कण कण में तो परमात्मा है कि नहीं। जी जी। ये जो पूरा शरीर चला रहा है, ये कौन चला रहा है? परमात्मा की ही प्रणाली से चल रहा है ना, जी गुरु जी। आत्मा की परमात्मा। प्रणाली से नहीं चल रहा है। नहीं। अगर आत्मा की प्रणाली से चल रहा है होता तो फिर ये जो कायनात है, ये ब्रह्मांड है, फिर कौन चला रहा है? वहां जी तो कोई अनंत। ब्रह्मांड तो कोई आदमी नहीं है बड़ा। ब्रह्मांड भी अनंत है गुरु जी, एक तो है अनंत नहीं। है, अनंत है, लेकिन जी मनुष्य जैसा वो कोई सजीव तो नहीं है ना।
नहीं, कोई सजीव नहीं है बिल्कुल। तो लेकिन वो चल रहा है ना। चल रहा है। तो फिर परमात्मा का काम क्या है? वो सजीव भी चला रहा है और निर्जीव भी चला रहा है। निर्जीव माने जो हम बोलते हैं ना, अणुरेणु में, अणुरेणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, उनकी भी, वो तो कितनी सूक्ष्म, तो उनमें भी हलचल है ना। वो, और वो भी जो हलचल हो रही है वो कोई क्या बोलते हैं हम, रेंडम में नहीं हो रही है। जी गुरु जी। वो भी कोई तो भी नियम से चल रही है। हाँ, उसकी भी एक रिदम है गुरु जी, एक फ्रीक्वेंसी है। ऐसा हाँ, नहीं है हमारे कि वो। नियम, नियम जी, हम क्या कहते हैं, नियम, कुछ तो उसमें भी। नियम है। तो हर कण कण में नियम से चल रहा है। तो हमारा पूरा शरीर भी नियम से चल रहा है। तो हमारे शरीर में जैसा पूरा शरीर चल रहा है, कण कण में परमात्मा मौजूद है, वैसा पूरे ब्रह्मांड में भी कण कण में परमात्मा रम रहा है, रमा हुआ है, या उसकी कार्य प्रणाली चल रही है। इसलिए हम क्या बोलते हैं परमात्मा को, परमात्मा कोई ऐसा मनुष्य जैसा एक जिनसी नहीं है, एक देशीय नहीं है, वो सर्वव्यापी, उसका स्वरूप ही वैसा है। बराबर। तो यही शरीर में हम भी रहते हैं। बराबर। जी गुरु। हमारा शरीर तो परमात्मा चला रहा है ना, लेकिन हम इस शरीर के अंदर है, वैसा ये पूरा ब्रह्मांड भी परमात्मा चला रहा है ना। तो परमात्मा भी ब्रह्मांड के अंदर है ना। परमात्मा है इसलिए वो चल रहा है ना। और परमात्मा ये ऐसी बात है कि ये तो प्रकृति में ब्रह्मांड की निर्मित होती है और कुछ कालावधि के बाद उसका ढय भी हो जाता है। माने वो बनता है, बिगड़ता है, माने निर्माण होता है, नाश होता है, माने उसका जन्म होता है, मर जाता है जी, ब्रह्मांड। वैसा हमारा भी शरीर भी वैसा है ना। लेकिन शरीर में हम अलग है। बराबर। और जो परमात्मा है वो जो शरीर चला रहा है, तो जैसा ब्रह्मांड का भी जन्म होता है, नाश होता है, वैसा हमारा शरीर का भी जन्म होता है, नाश होता है। अभी देखो, ब्रह्मांड भी बराबर कालावधि में उत्पन्न होता है और उसका कोई कालावधि के बाद वो भी ढह जाता है, सर्वनाश होता है। उसको हम प्रलय भी बोल सकते हैं। और बाद में वापस उसकी शुरुआत भी होती है। तो उसका सर्कल भी कई करोड़ों करोड़ों बरस से चल रहा है। हमारा शरीर का भी सर्कल वैसा भी चल रहा है ना। करोड़ों करोड़ों हमने कितने जन्म लिए होंगे, जीव जंतु से लेकर पूरे की पूरे, कई बार मनुष्य भी बने होंगे। कहते हैं कि कई बार हम भी राम बने होंगे, किसी जन्म में हम भी कृष्ण बने होंगे। माने बोलने कहने का मतलब ऐसा है, वो तो लिखा है वैसा। कई बार हम ब्रह्मा भी बने चुके होंगे, कई बार हम इंद्र भी। तो ये जो कायनात चल रही है, ये कब से चल रही है ये आपको भी मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं है। बराबर। लेकिन चल रही है। बराबर। ये जो क्रिएटिव, जो बनाने वाला है, चलाने वाला है, तो वो तो कोई एक नहीं ना, वो तो कण कण में उसका काम चल रहा है। तो फिर और इसको ही वेदों में यही लिखा है ना कि परा ओम रश्मि, उसको नाम दिया है। हम उसको सार शब्द कहते हैं कि जो स्टार्टिंग में जब ब्रह्मांड की शुरुआत होती है, तो परमात्मा अपने जो ओम रश्मि है, परा ओम रश्मि, परा ओम रश्मि का सहारा लेकर माने वो कोई सहारा नहीं, अभी उसका ही, अगर उसका ही ज्ञान चल रहा है, उसका ही मस्तिष्क चल रहा है, ऐसा समझो। उसकी बुद्धि चल रही है, उसका ही ज्ञान चल रहा है ना। तो वो ज्ञान अलग है और परमात्मा अलग है, वो बात नहीं है। लेकिन उसको एक नाम दिया है वो। और ये भी जो नाम मैंने कहा कि परा ओम रश्मि, जिसको हम सार शब्द कहते हैं, और वेदों में उसको महाशब्द भी कहा गया है। तो बात तो एक ही है। तो उससे ये पूरा शुरुआत हो गई है। माने ऐसा समझो कि ओम का एक पाव परमात्मा में है और एक पाव ब्रह्मांड में है। मिडिल ईस्ट है ये जो ओम है ना। जी। हाँ। लेकिन ओम का काम कब शुरू हो जाता है? वो भी काल में ही आता है। ओम ये जो है,
ये भी काल में ही आता है। जब ओम रश्मि ब्रह्मांड के बनाने की शुरुआत करती है तो पहले वो क्या करती है कि जो हमारी प्रकृति है, जो सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई होती है, उसमें ही सत्व रज तम, ये जो 3 गुण है वो उसमें सुषुप्त अवस्था में पड़े हुए होते हैं। और उसमें भी काल भी जो होता है वो भी सुषुप्त अवस्था में पड़ा हुआ होता है। लेकिन जब भी परमात्मा को इच्छा हो जाती है, ऐसा समझो थोड़ी देर के लिए, तो वो अपने ओम रश्मि से, अपने परा ओम रश्मि से उसको एक पुश दे देता है। और फिर जैसी पुश मिल जाती है सत्व रज तम से, काल को पुश लगती है और ब्रह्मांड शुरू होने लगता है। बराबर। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये पूरा की पूरा वेदों में लिखा है। ये जो प्रक्रिया लिखी है, जो हम कहते हैं ना, वेदों की व्याख्या करने वाला ऐतरेय ब्राह्मण के नाम का एक ग्रंथ है। जी गुरु जी, ऐतरेय ब्राह्मण करके जो ग्रंथ है, तो वो ब्राह्मण ग्रंथ तो अभी लेटेस्ट में हिंदी में उसके करीबन 2800 पेज है, तो उसमें भी ये पूरी प्रक्रिया दी हुई है। बराबर। तो हमें जो प्राप्त हो गया है वो सार शब्द, तो चलो इसके पहले हम बोलते थे कि कबीर साहब ने इसके बारे में कहा है, गुरु नानक देव जी ने इसके बारे में कहा है, तो ठीक है। जो कबीर साहब को मानते हैं तो उनके लिए वो सबूत पुरावा ठीक है। जो गुरु नानक देव जी को मानते हैं, सिख धर्मीय है, उनके लिए वो ठीक है। लेकिन हमारे जो लोग हैं बाकी, वो बोलते हैं कि वेदों में कहाँ लिखा है वेदों में इसका जिक्र है क्या? तो वेदों में जिक्र है, उसके लिए ऐतरेय ब्राह्मण आपको पढ़ना पड़ेगा। और लेटेस्ट में अभी हिंदी में उसका वर्जन निकाला है, जो अग्निव्रत आचार्य अग्निव्रत जी है, उन्होंने निकाला है, और उसकी कीमत 10,000 11,000 के आसपास है। तो वो पूरे की पूरे 2800 पेज है। बाद में अभी और एक ग्रंथ निकाला है इसी परा ओम रश्मि के बारे में, जो यास्क महर्षि यास्क थे, उन्होंने जो निवृत्ति जो है ना, निर्गुंटी जो व्याकरण, जी गुरु जी, तो उसमें भी एक ग्रंथ लिखा है, तो निरुक्त कहते हैं उसको। तो निरुक्त का उन्होंने हिंदी में ही अभी एक ग्रंथ निकला है, अभी उसको शायद 1 बरस भी नहीं हुआ है। तो वो भी ऐसा समझो कि 2000 पेज का वो भी एक ग्रंथ है। उसकी भी लगभग 5 या 6,000 रुपये उसकी भी प्राइस है। तो मुझे कहना क्या है कि ये बात अभी ऐसा समझो कि कोई ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ये बात तो कबीर साहब ने कही है, ये बात तो गुरु नानक देव जी ने कही है, लेकिन इसके पहले फिर वो बात ही नहीं थी, ऐसा किसी ने नहीं कहना चाहिए। तो देखो अभी ये तो मैंने समझो 5,500 अपना 5 बरस से मैंने ये शुरू किया सिलसिला। बराबर। और मैं यही कहता हूँ ना कि भाई आपको सार शब्द की प्राप्ति होने दो, परमात्मा आपके जो भी सवाल है उसका जवाब देता जाएगा। बराबर। तो देखो परमात्मा की लीला परमात्मा जाने। तो ऐसे बहुत सारे लोग मुझे सवाल करते थे, भाई जिनका अगर कबीर पंथ पर विश्वास ही नहीं है, अगर और सिख धर्म है, वो तो अलग ही है, वो तो एक धर्म ही है, अलग धर्म है ना। लेकिन हिंदू धर्म में ही, माने वैदिक धर्म में ही ये बात होनी चाहिए, या है या नहीं है। तो मैंने तो कहा कि ये जो लिखे हैं ग्रंथ, तो उसमें पूरे भर भर के, माने ऐसा समझो कि पूरे ये 5,000 पेज के पूरे ग्रंथ है, दो ग्रंथ है, उसमें ये सार शब्द कैसा होता है, हमारे तक वो कैसा आता है, कहाँ से आता है, उसकी क्या प्रणाली है, और वो प्राप्त हो जाने के बाद क्या मिलता है, माने मोक्ष को कैसा मिलता है। तो वो पूरी प्रोसीजर है। माने ये देखो, एक होता है विज्ञान
और एक होता है वैदिक विज्ञान, बराबर। जी बराबर। तो विज्ञान जो हमारा भौतिक शास्त्र जो अभी चल रहा है, माने जो हम साइंस बोलते हैं, तो जी। साइंस के परे भी एक साइंस होता है, उसको हम वैदिक साइंस बोलते हैं। वैदिक तो विज्ञान। हाँ, तो वैदिक विज्ञान में ये सब कुछ लिखा है, माने हमने जो कुछ प्राप्त किया है वो बराबर प्राप्त किया है, बराबर। अभी उसमें कोई संदेह नहीं चाहिए। अभी तो मैं तो इतना ही बोलता है कि जिन्होंने भी जो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ लिखा है और महर्षि यास्क का जो निरुक्त ग्रंथ है, उसके ऊपर भी जो भाष्य जिन्होंने अभी लिखा है लेटेस्ट में, और उसमें भी यही सब परा ओम रश्मि के बारे में उन्होंने खुलासा किया है। तो लगता है कि उनको भी ये प्रैक्टिकल में ज्ञान नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें इसमें तो यही लेना है ना। देखो, हमें पहले प्रैक्टिकल प्राप्त हो गया, बराबर। और अभी परमात्मा ने ऐसी लीला की कि हमें अभी थ्योरेटिकल भी ज्ञान दे दिया वो वेदन वाला ज्ञान दे दिया ना। जी। देखो, हम तो ऐसे समझेंगे ना, परमात्मा ने हमारे लिए 2 ग्रंथ निकाले हैं, बराबर। अभी जिसने ग्रंथ निकाले उनको प्रैक्टिकल में ये अनुभव है नहीं है, वो उससे हमें अभी कोई लेना देना नहीं है, बराबर। लेकिन हमें तो वो हो गया है। हो सकता है ना कोई, देखो जो खेती करने वाला किसान होता है, उसका काम है अनाज पैदा करना, बराबर। लेकिन खाने वाले भी अलग होते हैं। जी गुरु जी। तो जो खाता है उसने ही पैदा करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है गुरु जी, प्रकृति ने ऐसा नहीं बनाया। हाँ, जैसे डॉक्टर ने हमें दवाई लिख के दी, तो हम ऐसा नहीं कहते कि डॉक्टर साहब हमें क्यों मेडिकल में भेज रहे हो, आप ही उसका कारखाना बनाओ ना वो गोलियां तैयार आप ही करो और आप ही दो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो बनाने वाले ने बनाए ना, वहां जाओ और ले लो। मेरा काम क्या है, आपका इलाज करना, बराबर जी। लेकिन जो गोलियां वगैरह है तो उसके कंपनी है, वहां जाओ मेडिकल में जाओ और वो यही गोलियां ले लो, आपका ये हो जाएगा। उसके लिए खास मैं अगर ऐसा डॉक्टर बोले कि मैं ही वो गोलियां भी तैयार करूं, मैं ही फैक्ट्री निकालूं, तो फिर काम ही नहीं होगा ना फिर काम नहीं होगा। कितना फैक्ट्री निकालेगा वो। तो कहने का मतलब ऐसा है कि परमात्मा ने एक को अनाज पैदा करने का ज्ञान दिया है, तो दूसरे को अनाज खाने का भी ज्ञान दिया है जी। तो यही होता है। तो हमारे लिए तो कितनी सौभाग्यशाली बात है, गौरवपूर्ण बात है कि परमात्मा माने हमने जो रास्ता चुना है, या परमात्मा हमारे अंदर अवतीर्ण हो गया है, तो परमात्मा को भी मालूम होगा कि ये वही को घोर कलयुग है, और ये घोर कलयुग में लोग सबूत के सिवा कुछ मांगते नहीं है, पुरावा पर सब कुछ चलता है कि नहीं? जी गुरु जी, एविडेंस चाहिए होता है। एविडेंस चाहिए। आप तो वकील हो, आपको तो सब मालूम है। जी गुरु जी। तो ठीक है, वो तो अपना संसार वाला नॉलेज है, व्यवहारिक नॉलेज है, लेकिन यहाँ भी मांगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मांगते। तो जब हम दूसरों को समझाने जाते हैं ना कि भाई ये सार शब्द ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, वैसा होता है, तो वो आपको यही कहेगा ना, किसने कहा आपको ऐसा, कहाँ लिखा है ऐसा। तो अगर उनके सामने ये वेद ही प्रस्तुत किए तो उसको भी कुछ तो भी लगेगा, अरे हाँ, इन्होंने जो भी ज्ञान लिया है सही तरीके से लिया है, बराबर। कोई किसने कुछ भी बोल दिए और कुछ भी मान दिए। जैसे आजकल के गुरु लोग तो यही करते हैं ना, कुछ तो भी पुस्तकें पढ़ते हैं, थोड़ा पुस्तक में ये दोहा इसका उठाना, वो दोहा दूसरे किताब का उठाना, कोई धर्म ग्रंथ का उठाना, ये कथा इसमें की उठानी, तीसरी में की उठानी, और सब जोड़ जाड़ के वो एक कथा बनाते सुनाते हैं। लेकिन वो सुनाते हैं, कहते हैं, बोलते हैं प्रैक्टिकल नहीं। देखो गुरु जी, ये तो सत्य है ना कि जो सार शब्द है किसी भी धर्म से, जाति से,
ग्रंथ से, पंथ से सबसे परे है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। देखो, अभी हमने अगर ऐसा कर दिए तो लोग बोलेंगे कि आप तो वेदों की बात कर रहे, तो वो तो हम पुरावा दे रहे हैं ना। तो जब वेद थे, समझिए ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ था जिन्होंने वेद का स्पष्ट व्याख्या किया है, उसमें ये है। तो ये जो इसमें है, तो उस टाइम में कौन सा धर्म था? कोई धर्म नहीं था ना। वही मैं आपसे कह रहा हूँ गुरुजी, क्योंकि हमने आपको फॉलो किया, आपके सिर्फ प्रवचन सुने और हमें प्राप्त हो गया। जैसे समझो कि एक मिठाई है, मिठाई आपने हमें खिला दी गुरुजी। अब मिठाई बनी कैसे, विधि कहाँ पे है, क्यों बनी, मेरे सवाल तो है नहीं गुरुजी, क्योंकि मुझे ये भी नहीं मुझे तो इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि भाई वेद में लिखा है नहीं लिखा है, कुरान में लिखा है नहीं लिखा है। मैं तो आपने जो मिठाई खिलाई है उससे मुझे खा के मैं तृप्त हो गया हूँ और मुझे संतुष्टि हो गई है। वो हो गया आपके लिए, मैं लोगों की भी बात कर रहा हूँ। हाँ, आप लोगों की तरह आप भी जब दूसरों को समझा जाएंगे ना, जी गुरुजी, तो लोग पहले क्या बोलेंगे, भाई ठीक है वो आपको हो गया है, मुझे तो नहीं हुआ है ना, तब तक मुझे कुछ अभ्यास के लिए दे दो, ताकि हो सकता है वो अगर वो ग्रंथों का अभ्यास करेगा तो उसका विल पावर जग जाएगा और बोलेंगे कि नहीं, उन्होंने जो कहा था वो सही बात कही थी। ठीक है, मुझे नहीं हो रहा है वो अनुभव, उसकी अनुभूति नहीं हो रहा है, वो बोध मुझे नहीं हो रहा है, वो बात अलग है। लेकिन इसमें तो स्पष्ट कहा है ना भाई, पहले से ही था वेद का, ये जो सार शब्द ये वेद कालीन ही है, वो पूरी प्रोसेस वेदों में ये लिखी है और वही हमें प्राप्त हो गया है। अभी जिसने लिखी है उनको प्राप्त हुआ नहीं हुआ वो हम जान भी कैसे सकते हैं, और उसकी परीक्षा भी क्या है, बराबर। हमारे पास कोई तरीका नहीं। और हमें क्या क्या करना है, आपने जैसा कहा ना, हम तो मिठाई का खाने का उसमें स्वाद चखने का मतलब है, बाकी क्या। लेकिन ऐसा है कि हमें थोड़ा जिम्मेदारी भी दी है परमात्मा ने। जब देखो अभी इसमें जो कहा ना कि गुरु की जरूरत नहीं होती, तो अभी ये जो प्राप्त आपको हो गया, अब आपने कौन गुरु किया? गुरु निमित्त है गुरुजी, आप ही निमित्त हैं गुरुजी। ये निमित्त अलग बात है, वो तो कोई भी मार्गदर्शन करेगा ना। देखो आपको बॉम्बे आना है दिल्ली से, तो कोई भी बता देगा कि जनरल नॉलेज है ना कि ये रेल से जाओ, ये रेल से जाओ, या ये हवाई जहाज से जाओ, तो ये कोई मतलब नहीं रखता है मेरे ख्याल से। तो यहाँ जो लोग बोलते हैं ना, गुरु के मार्गदर्शन पे चलना पड़ता है, जाप करना पड़ता है, अजपा करना पड़ता है, कोई ध्यान करना पड़ता है, कोई ऐसा करना पड़ता है, वैसा करना पड़ता है, ऐसा चलना पड़ता है, वैसा। तो ये बात आपने की नहीं या किसी ने बताया भी नहीं ना। नहीं गुरुजी, एक्चुअली गुरुजी मैंने 92 से अपनी यात्रा शुरू करी थी। मैंने सबसे पहले विपश्यना करने गए थे हम, फिर बीच बीच में कंटिन्यूअस करी, फिर ओशो ध्यान में गए, अरविंदो ध्यान में गए, माता जी के ध्यान में गए, विभिन्न जगह गए गुरुजी, हर जगह भटकते रहे। लेकिन ऐसा कभी मन नहीं किया कि इस गुरु को धारण कर लो, कि हर गुरु के अपने प्रपंच थे, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं जाना, वहां नहीं जाना। अब गुरुजी इस्लाम में अंडा खा सकते हैं, मीट खा सकते हैं, और दूसरे में कुछ नहीं खा सकते, तीसरे में कुछ खा सकते हैं, कुछ नहीं। तो मुझे गुरुजी लगता था कि कोई ना कोई एक शाश्वत नियम तो होना चाहिए, और शाश्वत तो परमात्मा है। तो वो मुझे लगता है उससे परे ही होगा, क्योंकि हम बिहार के एक पार्ट में कहते हैं कि मीट खा सकते हैं, दूसरे पार्ट में कहते हैं नहीं खा सकते। तो इसका मतलब तो ये होगा कि भाई जो मीट खाने वाला होगा, मदिरा पीने, उसको वो नहीं मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। एक पार्ट, पूरे संसार में इतने लोग हैं, इसका मतलब तो शाश्वत कोई नियम होगा जो इसके परे होगा, मुझे ऐसा लगता था। और मेरी खोज परमात्मा ने आपके द्वारा पूरी कर दी। तो आपको तो यही समझ में आ गया ना, परमात्मा के लिए कोई नियम बंधन नहीं है गुरुजी। परमात्मा खुद मुक्त है, मुक्ति देने वाला है, मोक्ष देने वाला है, मुक्त करने वाला है, बंधन से छुड़ाने वाला है। वो छुड़ाने वाला है, वो बंदी छोड़ है, वो बंदी छोड़ हम उसको कहते हैं। तो वो क्यों नियम लगाएगा?
चलो लगाए लगाए, तो उससे क्या? और जिसने बंधन अपने आप के ऊपर नहीं लिए उसका क्या? तो मुझे ऐसा कहना है कि जो बंधन पे चढ़ रहा है उनको भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, और जो बंधन तो मान ही नहीं रहा है उसको भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, ऐसा मुझे कहना है। ये दोनों के भी परे वाला बात है। ये सबसे परे है गुरु जी। ये छोटी मोटी चीज पर परमात्मा कोई गौर नहीं करता कि नहीं नहीं, अरे ये तो मैंने तो कितने वीडियो में कहा है ना। अभी देखो हिंदू धर्म में ही जो 24 अवतार कहे हैं, जी गुरु जी, विष्णु जी के 34 अवतार या जिसके भी अवतार है, तो उसमें देखो ना कैसे कैसे अवतार दिखाए है। अभी सुअर का भी उसमें अवतार दिखाया है कि नहीं? सुअर का, कुर्मी का, कछुए का, तो हम उसमें वो सब कोई आधा पुरुष या आधा प्राणी वो भी है ना, ऐसे भी अवतार है जी। नरसिंह अवतार क्या है? नरसिंह अवतार, शेर का और मनुष्य का। तो मैं अभी इस पर ही आता हूँ। अभी वराह अवतार, अभी वराह तो क्या होता है, वो क्या खाता है? लेकिन हमारे यहाँ उसको मान्यता मिली है, उसको अवतार का दर्जा दिया है। तो सचमुच में ये परमात्मा ऐसे इसमें आएगा क्या? या अपना जो नरसिंह उसमें भी समझो आधा शेर है। अगर हम परमात्मा को परम पवित्र मान रहे हैं, तो अभी जो आपने बात निकाली ना खाने पीने वाली, जी गुरु जी, तो जो शेर है, जो सिंह है, नरसिंह, तो जो सिंह है वो तो कोई शाकाहारी तो नहीं होगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा गुरु जी। और वो जो वराह है, तो वो तो ऐसा नहीं कहेगा कि मैं परमात्मा का अवतार हूं तो मैं ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा। या फिर वो बाकी जो जितने भी वराह होंगे कि फिर वो बोलेंगे नहीं नहीं, अरे वो जो हमारा पूर्वज वराह हो गया ना, जो सुअर हो गया ना, वो तो परमात्मा का अवतार हो गया है, तो हम कैसे अभी ये जो हमारा खाना है हम नहीं खाएंगे, ऐसा होगा? हुआ क्या? नहीं होगा गुरु जी। और आप तो गुरु जी हर बात को स्पष्ट कर देते हो हर रोज के प्रवचन में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोग उस बात को अभी समझ पाते हैं, वो फिर उसी पे ले आते हैं। आप कहते हो सबसे परे है, वो सबसे परे है धर्म से, खाने से, पीने ऐसा से। है कि देखो लोग समझते हैं, लेकिन समझा देने वाला अगर उन्हें मिल गया ना, तो ये ऐसा है कि अभी मोबाइल का जमाना निकल गया है ना 5-10-15 साल से। जी। तो अभी देखो सबके धर्म ग्रंथ आ रहे हैं, सबके विचार कर रहे हैं। हमने अभी यूट्यूब खोला तो कितनी चर्चा होती है। अभी तो सभी धर्म वाले लोग चर्चा कर रहे हैं, अरे इसमें ये लिखा है, अरे उसमें वो लिखा है, अरे ये गलत है, अरे ये अच्छा है, नहीं मुझे ये अच्छा लग रहा है, अरे मुझे वो नहीं अच्छा लग रहा है, ये ऐसा कैसा ऐसा लिखा है। तो अभी सब चर्चाएं हो रही ना, चर्चाएं हो रही है, सवाल पे सवाल है गुरु जी, सवाल पे सवाल। अब भी हो रहे। इसके पहले आपने कभी देखा था ऐसा? नहीं। कोई कौन क्या कर रहा है कोई लेना देना था, सबका प्राइवेट मामला था, बराबर। सबका अपना प्राइवेट था, एक पंथ बने हुए हैं गुरु जी, तो गद्दियां चल रही हैं। अगर जो विष्णु जी है वो अगर नाग के यहाँ सोते हैं शेष शैया में, समंदर में, तो भाई वो नाग है, तो वो भी तो क्या है, मांसाहारी है ना। चलो ऊपर सोते हैं या ऊपर उड़ते हैं तो गरुड़ जी का सहारा लेते, तो गरुड़ जी तो नाग खाना बंद तो नहीं करेगा, सांप खाना बंद तो नहीं करेगा ना। या चलो मैं मेरे तो ऊपर विष्णु जी बैठे तो मैं एकादशी व्रत धारण करूं या मैं शाकाहारी। तो बात ऐसी है कि फिर ये निकाला क्यों है? तो ये सचमुच में ऐसे हो गए क्या? लोगों ने ये समझना चाहिए ना कि भाई अरे ये ऐसा कैसे परमात्मा अवतार लेता? भाई अवतार लेना है तो कोई अच्छा अवतार लिया तो समझ सकते, लेकिन वराह का अवतार ले लिया, ये तो थोड़ा गलत बात लग रही है ना जी। तो सचमुच में फिर अवतार हुआ है क्या, ये तो किसको मालूम नहीं है। लोग बोलते नहीं पुराणों में लिखा है, वराह पुराण लिखा है। तो देखो माने वो जो है ना वो कथा कहानी है, उसमें क्या लिखा है कि जो वराह है उसने पृथ्वी को
अपने दांतों के ऊपर उठाया है, समंदर से ऊपर लाया है, ऐसा ही दिखाते हैं ना चित्रों में। जी गुरु जी, ऐसा ही कहना है। बराबर कि नहीं? तो इसका क्या मतलब है? तो ये कथा कुछ और कह रही है। बराबर, हमें ऊपर आना है। बराबर, ये जो जमीन है, ये जो पृथ्वी है, ये हमें साफ सुथरी रखनी है। और जो वराह है उसने ये पृथ्वी को ऊपर उठाया है। माने जो समंदर में थी, ऐसा दिखाया ना, नीचे पानी था, पानी के ऊपर से माने समंदर से उसने, हालांकि समंदर भी पृथ्वी पर ही है, लेकिन अभी जो दिखाया वैसा कि वैसा हम बोल रहे हैं। तो ऐसा ऊपर उसने क्या माने, उसने डूबो नहीं दिया वो पृथ्वी को, वो खुद समंदर में है, समंदर में खड़ा है, और उसमें से उसने वो पृथ्वी अपने दांतों के ऊपर उठाई है, माने पानी के समंदर के ऊपर उठाई है। तो ये संकेत है। क्या है? ये संकेत है। बराबर। तो ये जो भी ऐसी चीज दिखाई है, जैसे गणेश जी का चूहा उसका वाहन है, तो भाई गणेश जी कितने बड़े हैं और चूहा कितना छोटा है। तो ये जो सब कुछ दिखा दिया गया है ना, ये सब संकेत मात्र है, सब संकेत मात्र है, और इसका विचार कोई करता ही नहीं है। गुरु जी एक बात बताएं, जो इस्लाम धर्म को फॉलोवर हैं, अगर वो आपको सुनेंगे, परमात्मा कृपा करेगा तो ये तो उनको भी प्राप्त होगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। हाँ, बराबर है। क्रिश्चियन को ही प्राप्त होगा जो क्रिश्चियन को फॉलो कर रहे हैं। तो ये तो मात्र कहानी तो परमात्मा की और उनके बीच की हुई ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई हम वेद वाले जानने वाले ही प्राप्त होंगे, ऐसा तो नहीं है ना गुरु जी। कैसा होगा? परमात्मा के लिए ये धर्म की बात ही नहीं है, कोई पंथ की बात ही नहीं है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो वही कि भाई परमात्मा तो सभी के लिए, सभी मनुष्य मात्र को छाया में हाँ, उनके कल्याण के लिए आया है ना। जी, बराबर कि नहीं? तो गुरु जी परमात्मा की आप कितनी बड़ी महान आत्मा होंगी गुरु जी, परमात्मा ने आपको चुना इस काम के लिए। ऐसा नहीं है, जो भी सार शब्दी होता है ना, तो देखो ये जो सार शब्द है ना, जैसे वेद भी तैयार हो गए ना, तो उनके अंतर पहले जो उत्तर आए वेद, तो ये सार शब्द के माध्यम से उत्तर आए ना। तो जैसे आपको प्राप्त हो गया, तो आपको भी वैसा दिमाग आपका चलेगा। लेकिन आपने अगर, अभी लोग बोलते फिर वो टाइम अगर उनके अंदर सार शब्द उतर गया, तो उन्होंने जो वेद लिखे, भैया हमारे अंदर अभी सारे शब्द आ गए तो हम क्या लिखेंगे? अभी लिखने की जरूरत नहीं भाई, वो टाइम जो करना था, अभी जो लिखना था वो लिख दिए ना। ये आपको साक्षात प्रदान करते हो। अभी जो हो गया, अभी दोबारा लिखने की क्या जरूरत है? अभी उसमें उल्टा क्या लिखा है वो देखो ना। हम तो वो तो फॉलो भी नहीं करते, पढ़ते भी नहीं। तो अगर वो सार शब्दों से पूरे ग्रंथ लिखे गए, वेद लिखे गए, तो हम क्या लिखने जाने वाले हैं? आप कोई लिखने जाने वाले नहीं। मुझे इतना ही कहना है कि भाई आपका चुनाव स्वयं परमात्मा ने किया है, किसी गुरु ने नहीं किया है। बराबर। कोई साई अरुण जी आपके यहाँ आया नहीं है, या कोई साई अरुण जी ने परमात्मा को रिक्वेस्ट नहीं की है, और कोई साई अरुण जी का परमात्मा सुनने वाला भी नहीं है। वो सिर्फ नेकी देखता है। बराबर, ये बात है उसमें। वो कोई माने ऐसे कोई मनुष्य की सुनता है, या किसी के सिफारिश पे अगर वो परमात्मा चलता है, तो फिर बात ही क्या है? फिर तो जहाँ सिफारिश होती है तो वहाँ सब गड़बड़ी होती है ना, वो व्यवहार ही गड़बड़ होता है सब कुछ। यहाँ व्यवहार की बात ही नहीं, ये सब हमारा कर्मों का खेला है। बराबर, हमारे कर्म अच्छे हमको मिल गया है, तो इसलिए वेदों में कहा है कि गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये जिसको भी सार शब्द की प्राप्ति हो गई है, उनको समझ में आ गया कि मैंने कोई कुछ भी गुरु नहीं बनाया। हाँ, लेकिन गुरु का हम यही कहते हैं, गुरु ये मार्गदर्शन करने वाला होता है। बराबर, जो मैं हर वीडियो में लोगों को करता हूं। बराबर। तो बाकी जो गुरुआ लोग हैं, वो खुद को गुरु कह रहे हैं ना, और खुद परमात्मा भी बन बैठे हैं।
उस खुद की पूजा करवा रहे हैं गुरु जी। हाँ, परमात्मा, तो फिर परमात्मा की खोजबीन बंद हो गई ना। जो भी वो गुरु को गुरु मानता है और वो गुरु बोलता है कि मैं ही परमात्मा हूँ, फिर दूसरा परमात्मा ढूंढने की बात ही नहीं ना। और मोक्ष की भी बातें कैसी क्या करेगा वो तो यही बोलेगा तूने मुझे प्राप्त किया है, तू अब मेरी मान बढ़ाई कर, मेरी आरती पूजा कर, मैं जैसा बोल रहा है वैसा चलो। तो भाई गुरु भी आप भी का है, तुम्हारे सामने वाला है, उसने भी माता पिता से जन्म लिया है, और वो भी जैसे हम मरने वाला है वो भी वैसे ही मरने वाला है। वो कहाँ से आपको मोक्ष देने वाला है? ये तो सोचना चाहिए ना। बिल्कुल। हर मस्त मेरे तो आदमी के पास मोक्ष कैसा आएगा? सारे सवाल गिर गए हैं, सवाल खत्म हो गए गुरु जी। आपसे प्राप्त होने के बाद सब सवाल खत्म हो गए, सारा भटकाव खत्म हो गया मेरा। तो आदमी का जो एंगल है ना, देखने का जरिया, तो इसलिए आपने जो कहा ना पहले कि मैं सोहम का करता हूं, तो सोहम का अर्थ क्या होता? मैं ही परमात्मा हूं। तो भाई मैं ही परमात्मा हूं, तो फिर परमात्मा की खोजबीन भी क्या करना, और फिर मोक्ष की बातें भी क्या करना? मुझे तो पता ही नहीं था गुरु जी इसका मतलब क्या है। जब गुरु जी ने दिया हाँ, था। यही बात होती है, यही बात होती है कि लोग गायत्री मंत्र भी बोल देते हैं, रटते हैं, बोले मैंने इतनी माला की उतनी माला की, लेकिन उनका जीवन में तो कोई फर्क नहीं है। फिर ऐसा क्यों क्यों भाई वो तो वेदों वाला मंत्र है ना, तो फिर कुछ तो भी होना चाहिए। तो मंत्र भी होते हैं तो मंत्र का अर्थ भी मालूम होना चाहिए। अभी ये वेदों का मंत्र है, तो वेदकालीन जो भाषा थी, जो हम उसको वेदवाणी कहते हैं, जो वेद वाला व्याकरण था, उसमें उसका अर्थ अलग होता है, और हम संस्कृत में उसका अर्थ अलग करते हैं। तो पूरी दुनिया में जो गायत्री मंत्र है उसके 10, 12, 20 अर्थ होते हैं। तो देखो, कहते हैं कि मंत्र जो भी हम रटते हैं ना, तो उसका अर्थ भी पूरा मालूम होना चाहिए, और वो सही अर्थ मालूम होना चाहिए। जिसको भी उसका सही अर्थ मालूम हो जाता है तो वो मंत्र उसको फल देता है। मंत्र ये फल देने वाले होते हैं, माने आपके अच्छे करने वाले होते हैं। ना कोई मंत्र आपको मोक्ष देने वाला होता है, लेकिन आपका जो प्रपंच वगैरह जो है, या जो इहलोक बोले या परलोक बोले, इसमें आपका अच्छा हो सकता है, बराबर। लेकिन कोई मंत्र फिर वेदों का भी हो, सबसे उत्तम हो, सर्वोच्च हो, वो आपको मोक्ष देने वाला नहीं है, बराबर। लेकिन मंत्र जो फल देते हैं, तो ये फल जो हम बोलते हैं पुण्य मिल गया, तो उसका फिर पुण्य का काम क्या है? अच्छा उसका हो जाना। तो हो सकता है, होता भी होगा। लेकिन यहाँ क्या मैं कह रहा हूँ कि जो गायत्री मंत्र है, जो वेदों का एक पार्ट है, अभी ये उसमें जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का ओम भूर्भुव इतना ही लिया है, बराबर। सिर्फ ओम भूर्भुव, ये ले गया नहीं, ये ले गया ऋग्वेद से। और यजुर्वेद से क्या लिया गया? तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देखो, आधा उसमें से लिया, आधा तो पूरा हो गया, पूरा मंत्र बन गया। तो इसके भी बहुत सारे अर्थ होते हैं, जिसको भी वेदकालीन अगर गायत्री मंत्र का अर्थ मालूम हो गया, और वो उस मार्गदर्शन पे, माने उस अर्थ के विचार से अगर उसने उसकी मालाएं की या मंत्र का उसने जाप किया, जो भी किया, तो उसको वो फलद्रूप होता है, बराबर। लेकिन अब वो वैदिक काल की भाषा है, उसका वेद वाला अर्थ ना लेके कोई पुराण वाला अर्थ ले रहे, कोई संस्कृत वाला अर्थ ले रहे, कोई प्राकृत वाला अर्थ ले रहे, तो बात नहीं जमती, बराबर। तो सबका ज्ञान चाहिए, तो हमें उसमें फिर जाना ही नहीं ना। तो क्यों करना? अगर आपको ओरिजिनल उसका अर्थ मालूम नहीं है, तो अर्थ में तो सब में अर्थ तो एक ही मेन है, सर्वोच्च अर्थ यही होता है कि भाई तुझे मोक्ष मिलना है। जो भी तू मंत्र करेगा, तंत्र करेगा, जो भी करेगा, अच्छा काम करेगा, निष्काम कर्म करेगा,
सत्कर्म करेगा, परोपकार कर्म करेगा, भक्ति करेगा, ज्ञान से करेगा, कर्म से करेगा, खुद से करेगा, दूसरों से करेगा, जो भी करेगा वो केवल तुझे मोक्ष मिलने के लिए। तो ये मंत्र तंत्र भी जो होते हैं जो मार्गदर्शन करते हैं, इंडिकेट करते हैं हमें, तो वो मोक्ष वाला करते हैं। जिस मंत्र में मोक्ष के सिवाय अलग कोई अर्थ है तो वो समझना वो अर्थ हम गलत कर रहे हैं, या फिर वो कोई श्लोक होगा। जो भी वेदों में लिखे हुए उसको मंत्र कहते हैं, और जो भी पुराणों में लिखे हुए उसको श्लोक कहते हैं। तो लोग श्लोक और मंत्र का अर्थ दोनों का एक ही कर देते हैं। तो श्लोक रटने से कुछ नहीं होता, बराबर। तो मंत्र ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन मंत्र भी अगर रट गए तो उसका जो इंडिकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के लिए ही होता है, बाकी दूसरे कुछ उसके अर्थ नहीं होते। तो ये लोगों ने वो मंत्र बोलने के लिए या ये श्लोक पढ़ने के लिए, उसका पाठ पाठांतर जाप जपा करने के लिए लोगों ने ये भौतिक या सांसारिक उसके फायदे बताए हैं, फल बताए हैं। और हालांकि उसमें ना वो उनको फल भी मिलता है और ना कुछ मिलता है। भाई मनुष्य जन्म जो हुआ है, माने मनुष्य जन्म सिर्फ और सिर्फ मोक्ष के लिए ही बना है। जी गुरु जी, ये तो बात सत्य है। हाँ, बाकी चीज के लिए नहीं बना है। बाकी अगला जन्म आपको ये मिलने वाला है, वो मिलने, भाई तूने अगले जन्म का विचार करे ना करे वो तो आपको डिफॉल्ट मिलने वाला ही है। वो बाय डिफॉल्ट है गुरु जी, आपके कर्म के आधार पर रहेगा। हाँ, लेकिन यहाँ परीक्षा चल रही है ना, भाई तुझे मनुष्य बनाया है, बराबर, कोई जानवर नहीं बनाया, कोई जीव जंतु नहीं बनाया। उल्टा तू जान रहा है कि अरे ये ऐसे जीव जंतु होते हैं, अरे ये ऐसे पशु पंछी होते हैं। तो तू जानने वाला है तो तू उनसे श्रेष्ठ है। तो अब तो अभी तू वो भी जान ले। तू ब्रह्मांड को देख के ये कितना बड़ा है, कैसा बन रहा है, कैसा चल रहा है, कैसा जरे जरे में काम हो रहा है, नियम से काम कर रहे सब। जो नियम यहाँ लागू है तो पूरे ब्रह्मांड में वो नियम लागू है, बराबर। जो पत्थर है, पत्थर में जो भी मूल द्रव्य है, जो घटक है, तो पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी आप पत्थर उठाओ तो वही गुणधर्म आपको मिलेगा। यहाँ के हवा में जो है तो वहां भी अगर कोई हवा होगी तो उसमें वही घटक मिलेंगे। तो ये जो हम पंच महाभूत बोलते हैं ना, तो पूरे ब्रह्मांड में गए तो वो यही नियम से चलने वाले हैं। कितनी सरल बात है। तो लगता है ना किसी एक ने ही बनाया है, इसलिए एक जैसा ही चल रहा है। मनुष्य है तो सब मुंह से खाते हैं कि नहीं, तो किसी परमात्मा ने बनाया होगा कि नहीं उसको जी। माने एक ने बनाया, अनेक ने नहीं बनाया। अगर अनेक होता, एक से अनेक परमात्मा होता, सबका अलग होता। हाँ, तो फिर ये आदमी अलग चल रहा है, वो अलग चल रहा है, उसको एक का जो हाथ है सिर पे लग गया तो तीसरे का एक पाव सिर पे लग गया, क्योंकि अलग अलग परमात्मा है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग भी अलग अलग होगी, लेकिन ऐसा नहीं किया है। हाँ, ब्रांड भी अलग हो जाएगा गुरु जी। और वो जमेगा ही नहीं जमेगा। आज सूरज चालू है तो कल चांद खत्म हो गया, गायब हो गया, क्योंकि चांद वाला मालिक अलग सूरज वाला मालिक अलग। तो ऐसा नहीं है। ये सब पूरे ब्रह्मांड जो चल रहे हैं, पूरे कण कण में चल रहे, एक की सत्ता चल रही है और एक ही नियम चल रहा है, जो नियम सबको लागू पड़ता है। इसलिए तो हम उसको परमात्मा कहते हैं ना, वो एक ही ज्ञान है। तो महत्वपूर्ण क्या है कि हम मनुष्य है, मनुष्य ये सिर्फ और सिर्फ मोक्ष के लिए ही पैदा हुआ है, या मनुष्य जन्म इतना अनमोल जीवन हमने मनुष्य जीवन परमात्मा ने दिया है, मोक्ष के खोज के लिए दिया है, कि ना कि हम ऐसे ही पीछे से आए और आगे ऐसे कि ऐसे जाएंगे। तो आगे विचार करना ही नहीं है, फिर जो होने वाला है वो डिफॉल्ट आपको होगा ही होगा। कोई ये रेंडम वाली बात नहीं है यहाँ कि रेंडम में किसी को मोक्ष मिल जाएगा तो रेंडम में किसी को अगल जन्म मिल जाएगा। ये रेंडम में कोई बात नहीं होती रही है। ऐसा हो रहा है कि आज रेंडम में। हाँ, बोलो। हमारे जैसे गुरुजी परमात्मा की प्राप्ति के बाद, चुनाव के बाद, तो हमारे जो कर्म जो हमारे डे बाय डे के क्रिएट हो रहे हैं, इनका क्या होगा गुरुजी? चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो,
तो ये तिरोहित हो जाएंगे, कैसे होंगे कुछ भी, या खुद ब खुद ये बाय डिफॉल्ट अपने शून्य होते जाते हैं? नहीं, ऐसा है कि पिछले, समझो हम क्या कहते हैं कि 100% हमारा प्रारब्ध है, बराबर। तो 100% में से ये जन्म में हम 25% ही प्रारब्ध लाए हैं, मनुष्य और मनुष्य बने हैं, बराबर। और फिर ये परीक्षा चल रही है अभी। देखो, सब परीक्षा में बैठते तो सब पास होते, ऐसा नहीं ना, नहीं, फेल भी हो जाता है। तो ये 25% हमने ये मनुष्य जन्म के लिए लाए, लेकिन 75% हमें बाकी है ना अगले जन्म लेने के लिए। लेकिन अभी क्या हो गया, बीच में हमें ये मिल गया, सार शब्द मिल गया, और वो कोई किसी ने हरमास के आदमी ने नहीं दिया है, या मनुष्य निर्मित नहीं मिला है, वो परमात्मा से आपको मिला है। तो जब भी वो मिल जाता है, अभी उसकी कोई कैलकुलेशन होगा वो कब मिलता है, क्या मिलता है, तो लेकिन वो उसमें इतना ही लिखा है, वो जब हमारे जो कर्म जो होते हैं वो पूरे खाली हो जाते, जीरो हो जाते, तो जीरो जब हो जाते तो ये इसका मतलब ही साफ है कि जो हमारा 75% जो बचा था प्रारब्ध अगले जन्म के लिए, ये जन्म में तो हमने 25% लाया ना, तो 75% तो जो बचे थे तो वो भी जीरो हो जाते। या ऐसा उल्टा भी उसका अर्थ ऐसा करो, जब वो हमारा प्रारब्ध जीरो हो जाता है, सार शब्द प्रकट होता है, या जब जिसका सार शब्द प्रकट हो जाता है तो उसका समझो कि उसका प्रारब्ध जीरो बन जाता है। ऐसे सभी संतों ने कहा है। हाँ, अभी रही बात, तो ये जो 25 से हमारा जो जन्म चल रहा है, और 25 में से हमने समझो हमारे आधी उम्र हो गई है, हम 50 साल के हो गए, तो हमने 12.5% हमारा प्रारब्ध खोया है, तो अभी 12.5 तो और बचा है ना, क्योंकि हमारा मरण अभी तो बाकी है ना। हाँ, अभी इसमें जो होंगे सार शब्द के बाद जो भी हमारे कर्म होते हैं, तो वो ऐसा समझो कि परमात्मा के देख रेख में होते हैं। तो गीता में तो ऐसा लिखा है कि जो मुझे अनन्य भाव से शरण आता है, तो उसके मैं उसको जो कर्म है वो अकर्म में उसके परावर्त हो जाते हैं, बराबर। अच्छा, माने हमने अभी सार शब्द प्राप्त हो गया, अभी हम जो भी हमारे से जो भी कर्म होंगे ना, तो वो अकर्म में बदल जाएंगे या निष्काम कर्म में बदल जाएंगे, ऐसा थोड़ी देर के लिए समझो। और बाकी तो शेष जीवन के लिए वो तो प्रारब्ध बचा ही है। तो आपका यही सवाल था ना, तो आप भी जो हम कर्म कर रहे हैं, हाँ, तो हमके तो आगे तो हमारा तो जन्म ही नहीं है, बराबर जी। तो फिर उसका हिसाब कैसा रखेंगे? हाँ गुरु जी, बिल्कुल यही सवाल है मेरा, तो उनका क्या हिसाब होगा? क्योंकि अभी जो हम कर्म कर रहे हैं ना, जो सार शब्द होता है ना, अभी जो कर्म कर रहा है तो उसके ऊपर परमात्मा की देखरेख पर चल रहा है ना। जैसे कोई बैंक में हम सीसीटीवी लगाते हैं, या कोई कायदे कानून के ऑफिस में सीसीटीवी लगाते हैं, तो कोई आदमी गलत काम नहीं करेगा ना, उसको मालूम है सीसीटीवी देख रहा है ना, करेंगे तो पकड़े जाएंगे तुरंत। तो ऐसा ही समझो कि परमात्मा का सीसीटीवी माने परमात्मा की कृपा छत्र छाया में अभी हमारा जीवन आगे वाला चलने वाला है, जो भी बचा हुआ जीवन, बराबर। अभी दोनों बातें, क्योंकि हाँ, उसके कृपा से कौन सा चलने वाला है, जो भी जितने भी हम अभी कर्म करते जाएंगे उसके ऊपर सीधा असर परमात्मा का ही होगा, और जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। जो भी होगा, माने आप व्यापार हो तो आपको सार शब्द प्राप्त हो तो आपको बरकत देने वाला ही होगा। लेकिन फिर ऐसा भी कुछ होगा कि नहीं कि थोड़ी गड़बड़ हो गई, फिर आप बोलेंगे गुरुजी आप तो बोले थे, मेरा तो ऐसा हो गया। तो भाई देखो, ये जन्म में तो आपके जो 25% है ना, वो भी साथ में कर्म चल रहे हैं ना, और आप भी आपके हाथों से कर्म कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा हिसाब में गड़बड़ हो सकती है, आगे पीछे थोड़ा समझ के चलो। लेकिन ज्यादातर ये समझो कि जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी मेरे हाथ से अभी कर्म होने वाले हैं, तो वो सब कुछ निष्काम हो रहे हैं, माने मोक्ष के लिए ही हो रहे हैं। बाकी तो उसका कोई फल होने वाला नहीं है, क्योंकि अगला अभी जन्म ही नहीं है। और जो अभी शेष जीवन हमारा बच्चा है, वो तो पिछला जो हमने लाया है प्रारब्ध 25%, वही खर्चा होते जा रहा है। तो हम पूरे मरते दम तक जीरो हो जाते हैं, बराबर।
पहले तो 75% तो वो तो जीरो हो गया, अभी ये जेनुअन में ये भी जीरो होते जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ ना भाई, आपको सार शब्द मिला है तो आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है, क्योंकि आप कोई किसी गुरु के शिष्य नहीं बने हैं, या कोई परमात्मा आपका गुरु नहीं है। परमात्मा सबका गुरु है। कन कन में उसका राज चलता है तो वो तो सबका ही गुरु है ना, तो वो तो सर्वोच्च गुरु है। लेकिन हाँ, तो आप अभी जो भी कर्म करेंगे वो परमात्मा के प्रति करो, निष्काम कर्म करते चलो, परोपकार कर्म करते चलो, वही शक्ति आपको काम आने वाली है। बराबर बराबर। अगर उसमें ही अब अगर आपने गड़बड़ कर दी, खुद से ही अपने जीवन का आपने नाश कर दिया, आत्महत्या कर लिया, तो आपका जो शेष था, जो बचा हुआ कर्म था प्रारब्ध वाला, तो फिर वो यहीं पड़ा रहेगा, और वो कभी न कभी आपको याद करेगा कि भाई तूने तो मुझे भुगता, अभी इसका क्या करेगा तू, हमें तो तू किया, तेरे पास रखा, अच्छा हो या बुरा कर्म हो, लेकिन वो तो यही पड़े रहेंगे ना। तो वो भी कभी न कभी बुलाएंगे हमको, उनको भी कभी न कभी ताकत आ जाएगी। तो अच्छी बात है कि हम अभी मोक्ष में चले गए हैं, तो ये बात ही नहीं रहनी चाहिए, या कोई कर्म शेष ही नहीं रहनी चाहिए। माने जिसका लेना देना पूरा चुकता करो, ऐसे कहते हैं ना कि इस्लाम में जब वो मक्का मदीना में जाता है तो पूरा सबका जो लेना देना है पूरा करके ही जाता है। निवृत्त होके जाता गुरु जी। हाँ, बराबर की नहीं। तो वैसे ही यही समझना कि हम मोक्ष में जाने वाले हैं, तो किसका लेना देना सर पे ऊपर नहीं रखना है। तो क्या है, वो तो हमारे साथ में तो नहीं आने वाला है ऊपर, लेकिन यहाँ तो पड़ा रहेगा कि नहीं। जी जी। जैसे मोबाइल का ट्रेसिंग होता है ना, वैसे ये हमारे कर्म है, और हम अगर मोक्ष में चले गए तो उसका तो जुड़ाव तो रहेगा कि नहीं, ये हमारे नीचे वाले कर्म का, और हम वहाँ हैं। तो कभी न कभी ऐसा टाइम आ जाएगा कि वो कर्म बोलेंगे भाई अभी तो बहुत बरस हो गए, करोड़ों बरस हो गए, भाई आ जाओ हमें भुगत लो, हमारा लेना देना चुकता करो। तो कभी ना कभी वापस हमें आना पड़ता है जी। तो इसलिए वो काम ही क्या करना नहीं, बुरा काम करना ही नहीं है। बराबर। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे सारे शब्द प्राप्त हो गए तो मैं तो अभी परमात्मा के कृपा छत्र छाया में चल रहा हूं, तो मुझसे सब अच्छा ही हो जाएगा। भैया हमने मानना है, बराबर। वो तो परमात्मा का राज्य तो हम जाने के बाद मोक्ष वाला राज्य शुरू होने वाला है ना जी। अभी तो हम मोक्ष में तो नहीं है, बस हमारा अभी कन्फर्मेशन हो गया है जी। बराबर। हमें एक लाइन डोरी मिल गई है, माने हमें जीते जी हमारा परमात्मा से अभी जुड़ाव हो गया है, बराबर। लेकिन और ये जो कर्म तो हमारे शरीर से होते हैं, मन से होते हैं, बुद्धि से होते हैं, तो कम से कम ऐसे नहीं करना कि यहाँ वो रह जाए, वो पूरा जीरो करके जा रहा। माने किसी को दुखाना नहीं, सबका भला हो, यही इच्छा मन में लाना, सबका अच्छा हो, भला हो, मंगल हो, शुभ हो, यही भावना रखते जाना, बराबर। और ज्यादा से ज्यादा सत्कर्म करते जाना, निष्काम कर्म करते जाना, तो वो उसकी ताकत आपको रहेगी। वो उल्टी ऐसा कहते हैं कि निष्काम कर्म की जो शक्ति है वो वहाँ काम आती है, और बुरे काम की शक्ति वो यही काम आती है। क्योंकि बुरा अगर हमें भुगतना है और अच्छा भुगतना है, तो अच्छा या बुरा उसके लिए ये धरती पे आना ही पड़ेगा, या कोई भी जो धरती हो, लोकांतर, उसमें ये भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन निष्काम कर्म में ही, नाम में ही क्या है, निष्काम है ना। ठीक गुरु जी। तो वो निष्काम का मतलब क्या होता है, वो तो उल्टा पावर आ जाती है। जब भी हम मोक्ष में चले जाएंगे तो ये निष्काम कर्म की पावर हमारे पास रहेगी, शक्ति ताकत हमारे पास रहेगी, बराबर। माने हमेशा हमारी शक्ति ज्यादा हो गई तो नीचे समझो कुछ गलती से भी कर्म रह भी गए तो वो उतना उसकी ताकत नहीं रहेगी, बराबर। लेकिन ऐसा भी कभी नहीं समझना कि वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे, हम तो मोक्ष में चले जाएंगे, लेकिन नहीं, वो उसको भुगतना पड़ेगा। समझो अभी ऐसा समझो कि 10 साल का कर्म करके गए हैं आप, और ये 10 साल यहाँ पड़ा है, तो कभी न कभी ऐसी बात हो जाती कि वहां से हम वापिस आते हैं, धरती पे जन्म लेते हैं, और वो जो 10 साल का जो कर्म है ना,
वो भुगत के वापिस हमारे मृत्यु हो जाती है, वापिस हम जहाँ से आए वहां जाते हैं। ऐसा भी देखो नियम में, उसके परमात्मा के नियम में अगर कण कण में उसका नियम काम कर रहा है ना, जी तो वहां तो कोई बात ही नहीं है कि नहीं ये तो हमारा आदमी है ना, भी है तो सार शब्दी है, तो वहां नहीं। लेकिन माने परमात्मा न्यायकारी है, इसलिए हम परमात्मा को न्यायकारी कहते हैं ना। उसका न्याय न्याय रहेगा, भाई ऐसा कर्म है तो तुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। हाँ, चाहे उसका जरिया अलग हो, अलग ढंग से, लेकिन वो आपको चुकाना ही पड़ने वाला है, बराबर। तो जिसको भी ज्ञान हो जाता है तो वो कुछ गलत करेगा ही नहीं और करना ही नहीं। और मैं तो इसके भी आगे कहता हूँ कि परमात्मा वैसी बुद्धि देता नहीं है, बराबर। जब भी सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है, हमारे जीवन को जो चाहिए उतना ही रहता है हमारे पास, बराबर। जी जो पूंजी है हमारे, क्योंकि अभी खर्चा करना है, समझो इसी जन्म में ये जो 25% लाया है उसमें बहुत सारा आपका सुख ही सुख है, और उसमें तो आपको ये सार शब्द की भी प्राप्ति हो गई है, तो आपका जीवन लास्ट तक सुखी सुखी हो जाएगा ना। जी अभी सुखी है, आपका अच्छा भी है, आपको मरते मरते दम तक तो कोई लेना देना भी नहीं है, उल्टा आप दूसरों को दे सकते हैं, तो उल्टा आप उसमें अच्छा काम कर सकते हो, निष्काम कर्म कर सकते हो, उसका उपभोग लो ना। हाँ चलो, आपको दुख ही आपके हिस्से में शेष रहा था तो वो बात अलग है। लेकिन जहाँ तक ऐसा भी कहते हैं कि जब सार शब्द प्राप्त होता है तो परमात्मा उसका आगे पीछे सब देखता ही है कि नहीं ये बंदा ये बराबर अभी ये लायक है, अभी इसको आगे भी कोई दुख नहीं है, और ऐसा समझो कि उतना सुख भी नहीं है, माने मीडियम में जो भी चलेगा, सेंट्रल में चलेगा, बराबर। समझो अगर बहुत वो सुखी हो गया और अगर उसको यही लत लग गई तो वापस परमात्मा क्या बोलेगा, मुझे मोक्ष की कोई जरूरत नहीं, मुझे एक अच्छा जन्म दे, वापस कोई राजा वाला जन्म दे। हो सकता है ना, बिल्कुल परमात्मा नहीं देगा। लेकिन जो आपको सार शब्द प्राप्त हो तो परमात्मा आपको मोक्ष तो देने वाला ही है, लेकिन आपने यहाँ कर्म भोगते भोगते ऐसी इच्छा की कि मुझे मोक्ष की कोई जरूरत नहीं, मैं कोई किसी राजा के घर में या कोई अच्छे लोक में जाऊं, कोई वैकुंठ में जाओ, गोलोक, तो वो भी आपकी इच्छा पूरी परमात्मा करेगा, क्योंकि भाई आपकी इच्छा है ना, आपने परीक्षा दी है ना, आपने कैसा लिखा है पेपर वो आपको मालूम है ना। आपने अगर उसमें यही लिखा है कि मुझे वैकुंठ चाहिए, मुझे गोलोक चाहिए, या मुझे ये लोक चाहिए, या मुझे क्या चाहिए, तो आपको तो मोक्ष मिला ही है। लेकिन परमात्मा वहां से भी आपको वो भेज देगा, चल भाई तू बोला था ना ये तेरे जो कोई पुण्य कर्म है और तूने तेरी मांग थी कि मैं ये सतयुग में आ जाऊं, या मैं कृष्ण काल में आ जाऊं, या मैं किसी वैकुंठ में चला जाऊं, जो भी है परमात्मा माने मैं यही कह रहा हूं कि कोई कर्म का नाश नहीं होता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, जो भी इच्छा है परमात्मा आपकी पूरी करेगा, बराबर। फिर अब और जब आप वो कर्म भोग जाएंगे तो वो जीरो हो जाएगा ना। लेकिन जब तक उसको भोगेंगे नहीं, फिर वो अच्छे कर्म हो बुरे कर्म हो, उसका जब तक भोग नहीं होता वो जीरो नहीं होगे ना। तो गुरु जी फिर तो स्वयं कृष्ण जी ने भी इच्छा करी होगी, मुझे लगता है। क्या क्या? कृष्ण भगवान जी ने भी इच्छा करी होगी परमपिता परमात्मा को। ऐसा है, पहली बात परमात्मा कोई जन्म नहीं लेता, बराबर। परमात्मा का फॉर्म जो है, परमात्मा की बनावट ही ऐसी है कि वो जरे जरे में है, बराबर जी। तो जहाँ जन्म लेने वाला है वहां वो नहीं है क्या पहले से? वो तो सब जगह है ना, तो इसीलिए कोई परमात्मा जन्म नहीं लेता, ये तो वेदों में तो पक्का लिखा है। फिर ये जन्म कौन लेते? ये दिव्य आत्माएं, जो हम जो सार शब्दी होते हैं ना, वही दिव्य आत्मा का हम बोल सकते। अभी एक ने ऐसा प्रश्न किया था कि जो भगवान को मानता ही नहीं, बराबर, और उसने कभी ऐसे मोक्ष को मिलना ही चाहिए उसके लिए उसने वैसा कर्म भी नहीं किए, फिर उनको मोक्ष कैसा मिलेगा जी? फिर लोग तो वहां बहुत कम होंगे, या जो सार शब्दी है तो ऐसा नहीं।
तो मोक्ष में सारशब्दी वाले भी होते, दूसरे भी होते। समझो, जी अभी मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। कोई बड़ा इंडस्ट्रियल वाला आदमी है, अडानी अंबानी है, ऐसा समझो थोड़ी देर के लिए, वो तो भारत में है ना। जी तो अगर उन्होंने इतने कारखाने तैयार किए हैं, फैक्ट्रियां हैं, लाखों लोग काम कर रहे हैं कि नहीं? जी कर रहे हैं। देखो, हमारा भी लड़का कोई बड़े फैक्ट्री में बड़ी पद पे, बड़े पोस्ट पे लग गया तो उसको तो लाखों में पगार मिलता है कि नहीं? जी तो हम बोलते हैं अरे यार इसको नौकरी लग गई, चलो अभी इसको छोकरी भी ढूंढते, इसकी शादी भी कर देते हैं। तो वो किस हिसाब से उसको लड़की मिलेगी? उसी हिसाब से मिलेगी, यार ये बड़े पोस्ट पे है, हाँ काम धंधा कर रहा है, नौकरी कर रहा है। तो देखो, एक नौकरी क्या क्या बनाए, पूरा उसका संसार बनाया ना, बनाया। और बहुत लोग है ना, माने ऐसे नौकरी करके के मर भी गए, कंपनी तो चालू है, तो वो जो कंपनी निकालता है और वो लाखों लोगों को वो काम दे रहा है, तो लाखों लोग दुआ तो देती है कि नहीं? जी भाई आपका घर वाला कौन से कंपनी वो काम में है? हाँ वो, अरे वो तो बहुत बढ़िया कंपनी, हाँ अच्छा 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 है। तो ऐसे, तो ये ऐसी दुआएं वो आदमी को लग जाती है। किसको? ऐसा समझो अडानी अंबानी है, उसको लग जाती है थोड़ी देर के लिए, मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, बराबर? जी बराबर। अभी आप देख रहे हैं कि अरे अंबानी अडानी हो तो कोई भगवान तो करते नहीं है, कुछ नहीं करते, वो करे ना करे, लेकिन उनका कर्म बोल रहा है ना। जी हाँ, तो किसका कर्म बोलता है, किसकी भक्ति बोलती है, किसका ज्ञान भी बोलता है। अभी मैं ज्ञान बोल रहा है, जी गुरु जी। मेरे ज्ञान लोग सुनते हैं, उनको वो हो जाता है, मुझे दुआ देते हैं। आप सारशब्दी हो, आपने 4 जनों को बोल दिए, उनको भी प्राप्त हो गए, तो आप जो 4 जन पहले आपका नाम लेंगे ना, तो आपको बाद में मेरा लेंगे, वो बात अलग, लेकिन आपके यहाँ से फिर मुझे मिल जाएगा ना। तो मतलब क्या है, ऐसा ही ये बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले हैं, कोई शास्त्रज्ञ है बड़े बड़े, तो इन्होंने लोगों के भले के लिए काम किया है ना। बिल्कुल। तो हम बोलते हैं यार किसने मोबाइल निकाला, जिसने भी निकाला होगा यार, सचमुच बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आदमी हो। हाँ, तो या उसका अच्छा हो, हाँ, यही दुआ निकलेगी ना, तो उसको फिर ये लोग मोक्ष में चले जाते हैं, बराबर? तो ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है। तो हमारे अभी कैटेगरी में ये आया है, 4 शब्द आया है हम ये ज्ञान के मार्ग से 4 शब्द में आ गए ना। जी बिल्कुल। हम तो उतना काम नहीं कर सकते। तो कोई भक्ति भी करता है, इतनी भक्ति करता है कि करोड़ों लोगों को मार्ग में लगा देता है, वो उनका अच्छा करता है, तो वो लोग दुआ देते हैं, तो उसका ऑटोमेटिक वो निष्कर्म में चला जाता है। और इसीलिए हम बोलते हैं ना, बड़े बड़े संत, तो इनको मोक्ष ही मिला होगा। बात बराबर है ना? हम उनकी हिस्ट्री देखते हैं, या कोई कैप्टन है मिलिट्री में, या एयरफोर्स में है, या नेवी में है, वो कोई युद्ध में उसने ज्यादा कुछ किए, अगर समझो वो नहीं, समझो नेवी नहीं होती, मिलिट्री नहीं होती, एयरफोर्स नहीं होता, तो फिर दुश्मन तो आ जाएंगे ना। लेकिन हमारे लिए वो लड़ रहे हैं ना। बिल्कुल। हम नाम लेते हैं कि नहीं कि हमारे आर्मी अच्छी है, हमें तो ये, तो फिर जो कैप्टन होता है, जो मुखिया होता है, जो अच्छे डिसीजन लेता है और युद्ध में दूसरों को पराजित करता है, तो ऐसा ये निष्काम कर्म बन जाते हैं और उसको वो मिल जाता है, बराबर? हाँ, चाहे अभी ऐसा समझो कि कोई अडानी अंबानी है, उसको तो मोक्ष की मालूमात ही नहीं है, लेकिन उसको देखो, कोई भी आदमी हो, उसको तो अच्छा लगता है कि नहीं, मैं कुछ तो भी अच्छा करके जाऊं, जो लोगों को काम देते जाऊं, उसमें वो मिलता है। हाँ, अगर उसका झुकाव यहाँ है कोई मैं वैकुंठ में चला जाऊं, कोई गोलोक में चला जाऊं, या ये लोकांतर में चला जाऊं, तो परमात्मा उनकी सुनता है, उनको वो रास्ते पे लेके जाता है, या मोक्ष पहले उनको दे देता है, मोक्ष के रास्ते से उनको वो भी उनकी कामना पूर्तता करता है, वापिस मोक्ष में रखता है। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ सब हम क्या बोलेंगे, कर्म, भक्ति, ज्ञान, ये काम ही आने वाला है। तो जो भी कर्म धर्म हमारे है, मन वचन कर्म जो बोलते हैं, तो
वो कोई व्यर्थ नहीं जाते, सबका हिसाब लगता है। हम कहते ना पाई पाई का हिसाब लगता है। तो सब ये हिसाब लगता है, तो कोई चिंता नहीं करने का और ज्यादा डिप में नहीं जाने का। ये जो मैंने नॉलेज दिया है, तो मैंने तो कहा कि आप भी वो ऐत्रेय ब्राह्मण का ग्रंथ ले लो, उसमें भी पूरा की पूरा सार शब्द भरा है, और मोक्ष मिलने के बाद क्या क्या होता है वो भी उसमें लिखा है। और वो भी मैंने कहा कि महर्षि व्यास ने जो निरुक्त पर उन्होंने ग्रंथ लिखा है, अभी जो हिंदी में आया है वो भी पढ़ लेंगे, तो उसमें भी मोक्ष मिलने के बाद क्या होता है, कहा जाते हैं, तो उसमें सब वर्णन दिया है, पूरे ब्रह्मांड का वर्णन दिया है, कण कण में कैसा काम होता है, हमारे में वो कैसा उतरता है। तो बाकी संतों ने भी इसके ऊपर कहा है ना कि शब्द से ये दुनिया बनी है, ऐसे बनी शब्द आकाश, ऐसा है ना, जी गुरु जी, शब्द ही जहान, शब्द ही ये है वो है प्रकाश। तो इसमें भी क्या कहा है, शब्द तो शब्द से ही ब्रह्मांड बने हैं। शब्द चार शब्द के लिए कहा है ना, तो ऐसा है, अभी वो ओम रश्मि को ही उन्होंने कहा है, परा ओम रश्मि से ही ये बना है, तो वो ही परा ओम रश्मि भी हमारे अंदर आ गई है ना, जिसको अंसार शब्द कहते हैं। भाई देखो, अगर वो पूरे ब्रह्मांड में कण कण में वो व्याप्त है, माने घुसी हुई है, उससे सब कुछ कारोबार चल रहा है, वही हमारे में भी आ गई है ना, हमारे में भी कारोबार चल रहा है ना, लेकिन हमने उसको जाना, दूसरों ने जाना ही नहीं, बराबर, या कोई मान रहा है, सिर्फ मान रहा है, हाँ हाँ ऐसा कुछ होता होगा, लेकिन हमें क्या लेना देना है, फिर उसका इतना विश्वास भी नहीं होता ना। हाँ, लेकिन ये हमें हमारे साथ प्रैक्टिकल में घट गया ना, हम तो जान गए गुरु जी, हो गया जान नहीं, हम अभी उसमें ही डूबे हुए हैं ना। हाँ, मतलब उसमें ही हम तो समाहित हो गए हैं। हाँ, उस परा ओम रश्मि के स्पर्श में हम हैं। अब वो जहां से भी निकली हुई है वहां से हमारा जुड़ा हो गया है, परमात्मा से जुड़ा हमारा हो गया। देखो, हम अभी प्रकृति में है, परमात्मा तो उसकी जो भी जगह है, बराबर, तो हमारा तो जुड़ा तो हो गया है ना। तो हम अभी जब भी मोक्ष में चले जाएंगे तो कोई ब्राह्मण में थोड़ी रहने वाले, वो तो उसकी जगह तो कोई अलग ही होगी ना। मैं तो कहता हूँ ना, ये 100% में ये जो पूरे ब्रह्मांड है ये 25 से 30% ही है, खाली जगह 70% जगह जो खाली है वो उसको ही हम परमात्मा कहते ना। तो ऐसा समझो कि ये पूरा 100% पानी ही पानी है, और ये कोई बॉल है, कोई गेंद है, वो पानी में हम डुबा रहे हैं, तो पूरा पानी परमात्मा समझो, ये गेंद पूरा ब्रह्मांड समझो। तो गेंद के आजू बाजू ऊपर नीचे सब पानी ही पानी है ना, और बाकी पानी भी बचा है ना। तो वैसे ही 70% परमात्मा है, हम वहां जाते हैं, हम कोई इसमें नहीं, लेकिन हमारी इच्छा कैसी है नीचे। अभी ये जो परीक्षा चल रही है यहाँ हमने कैसी कैसी इच्छा की है, तो उसका फल परमात्मा देने का काम है ना। तो श्री कृष्ण ने वही कहा ना, आप कर्म करते चलो, फल देने का अधिकारी मैं हूं, कैसा देना है, किस रास्ते से देना है, कब देना है, किस परिस्थिति में देना है, किस टाइम पर देना है, तो वो सब हिसाब किताब उसके ऊपर। मैंने कहा ना, कभी मोक्ष से हम जो अगर हमारी इच्छा है तो हम किसी लोक में भी चले जाएंगे, बराबर, या यही अगर हमारे कर्म है थोड़े दिन के लिए बचे हुए, तो उसके भुगतान के लिए भी हम वापस आ सकते हैं, ये भुगतान करके वापस मोक्ष में चले जाएंगे। या यही से हमारी इच्छा है कि हम यहाँ जाए वहाँ जाए, कोई बोलता है कि हम सतलोक में आएंगे क्या, मैं बोलता क्यों नहीं आएंगे, अगर आपकी इच्छा है तो बहुत बड़ी बात है, आपको मोक्ष मिला है तो परमात्मा वो भी आपकी ख्वाहिश, जब सतयुग तैयार हो जाएगा आपको भेज दिया जाएगा। तो कहने का ये जो कार्य प्रणाली है बहुत जटिल है, उसमें हमें नहीं जाना है ये, और ये सब की सब जो प्रणाली है वेदों में स्पष्ट तरीके से लिखी है। अगर जिसने वेद ही नहीं पढ़े है तो बात अलग है, बराबर, तो उसको क्या समझाना। अभी चलो आपने वेद पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर भी विश्वास आ गया तो बहुत हो गया, और नहीं विश्वास तो वेद पढ़ लो। मैंने तो आपको पुस्तकें की भी जो किताबें हैं उनके भी नाम बता दिए हैं, और वो अवेलेबल भी है, कभी भी मिल सकते हैं, कहीं भी मिल सकते हैं, उसमें क्या है, बराबर। तो ये बात नहीं होती। तो ऐसा है कि हम सार शब्दी हो गए, हमारे लिए अभी उसकी कोई इतना
क्या बोलते हैं इमरजेंसी नहीं है, बराबर। बस हो गया हमारा, हमें मोक्ष मिल गया, हमारे जीवन का कल्याण हो गया, मनुष्य जन्म हमारा सफल हो गया, बस हो गया। बाकी क्या वो परमात्मा जाने और परमात्मा की लीला जाने और उसकी प्रणाली जाने, वो कैसा क्या रखेगा। अगर वो वहाँ से हमारे अंदर उतर आया तो फिर हम वहाँ जब जाएंगे तो वो सब करेगा कि नहीं हमारे मन के मुताबिक। जी। तो सब कुछ होता है, क्या बोलते हैं, सब कुछ होने वाला है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? जी एक सवाल और पूछ गुरु जी। एक तो जो मंत्र आपने दिया था, अगर आप स्वयं अपने मुख से मेरे कानों तक पहुंच जाएगा तो बहुत कृपा हो जाएगी। हाँ, तो दूसरी फिर बात, मैंने देखो, मैंने उसकी ऑडियो कैसेट निकाली है, बराबर, वो एक सुन लो। हाँ, और ठीक है। लेकिन उसमें मैंने क्या कहा है, कम से कम मरते दम तक कभी न कभी, अगर मैं आपके यहाँ चला आया बात अलग है, तो मैं नहीं तो आपको मैं गुरु सुना जी दूंगा, जी ठीक है गुरु जी, या मेरे पास आ गए, मैं लेकिन लोग अवश्य आते, आऊंगा। वो भी बात है। अगर नहीं आ रहे तो उस पे मैंने ऑडियो कैसेट निकाली हो तो मैं मेरे मुख से ही निकाली है ना, ठीक है मेरे गुरु आवाज में ही निकाली। तो जी। ये सब समझदारी की बात है, बराबर, ठीक है, कोई बराबर। चिंता की बात नहीं। लेकिन वो गुरु मंत्र भी दिया है, तो मैंने कहा था ना, अभी एक परीक्षा ली थी तो उसमें कहा था कि अगले जी वाले जीवन तो बहुत कठिनाई आने वाली है, तो कम से जी कम लोग बोलते हैं कि हम क्या करें, हम तो सार शब्दी है, वो तो चल रहा है, वो तो हमारा हाँ फिक्स गुरु जी। है, मोक्ष फिक्स है, लेकिन ये तो प्रकृति आप वाली आपदा है इसमें। तो मैं तो यही कहा ना कि गुरु मंत्र आपके पास है, कोई चिंता की डरने की बात नहीं है। और जिसको सार शब्द प्राप्त नहीं हुआ, हमारे कुटुंब वाले, हमारे परिवार वाले, उनको भी वो मंत्र दे दो, बस। अभी क्या बताओ इसके आगे, ठीक है गुरु जी। बस उनके गुरु जी पास मैं वो मिल गया, आ, तो डरने की जो जरूरत। आपने गुरु जी आपने मंत्र दिया है वो अपने परिवार वालों को आपके थ्रू दे सकते हैं या अपने मतलब मुझे भी आप आगे? दे सकते हो, उसकी कैसेट है, वो उनको सुनाओ, और उनको वो पढ़ने को भी कहो, वो समझा दो, बस हो गया काम। और जब आएंगे मेरे पास तब तो ठीक फिर वापिस मैं वो दोहराऊंगा, वो बात अलग है। जी लेकिन जी कब आएंगे कब नहीं वो तो परमात्मा को मालूम, जब होगा वो होगा लेकिन उसके ऊपर कोई अभी आड़े नहीं रहना है, हमारा परमात्मा ने मार्ग पूरा खुला कर दिया है, बराबर। चलो ठीक है, आपको और आपके गुरु जी परिवार की। एक हाँ बात और बताना हाँ, चाहूंगा मैं बोलो आपसे। गुरु बोलो। जी जब मैंने सुबह आपको फोन किया मेरे को बहुत रोना आया, अच्छा, मुझे हाँ। नहीं पता क्यों। हम्म। और बड़े मुझे अंदर से इतनी प्रसन्नता हुई, बहुत अनंत अनंत प्रसन्नता हुई। हम्म। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंत अनंत शुक्राना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्रणाम प्रणाम। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। गुरु सत्य है।